कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? है सर। मैं अपने क्या कहते हैं फुफ्फो के जनाजे भी नहीं जा सका जिन्होंने मुझे पाला था। उनको उस तरह से बता नहीं सका कि बताया तो मैंने बहुत गाने उनके लिए गाए, बहुत किया, लेकिन मुझे भी लगा फिर भी कम है। काश अगर मुझे दोबारा मौका मिले। और मैं उनसे बातें भी करता हूँ। आई थिंक वो शी लिव्स इन मी। वो फिज़िकल डिपार्चर है और लेकिन मैं उनको ऐसे उनको कंधों पे उठा के कब्रिस्तान तक नहीं छोड़ा। वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है। क्या वजह बनी थी, किस वजह से आपने? सर मैं शूटिंग कर रहा था क्या कहते हैं कुंड मलीर में। वहाँ पे सिग्नल ही नहीं आते समंदर पे। और बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में सर। तो वहाँ किसी का रब्ता नहीं हो सका आपसे? रब्ता नहीं हो सर। 4 बजे वापस आया हूँ मैं जब वर्षा शहर की तरफ। तो देखा छोटे भाई की 15, 20, 25, 30 कॉलें थी। अल्लाह खैर करे। तो उनका डेथ होगी और जनाजा मगरिब के वक्त है। तो मैंने बड़ी कोशिश की। कुंड मलीर से कराची तक भी 2.5-3 घंटे का रास्ता था। तो मैंने कहा यार उनको को मगरिब की बजाय क्या कहते हैं ईशा तक कर लें। मैंने टिकट विकेट भी लेने की कोशिश की, लेकिन फैसलाबाद डायरेक्ट टिकट नहीं जा रही थी। लाहौर से होके जाना था और वो फिर इधर से जाना था, फिर लाहौर जाना, फिर लाहौर से फैसलाबाद आना था। मैं जनाजा नहीं अटेंड कर पाया, तो वो वक्त पे पहुंच नहीं पाए। वो आपको बहुत तकलीफ। और आपने कहा कि उन्होंने आपको पाला? जी सर। अच्छा, यानी कि जैसे होता है कि अमूमन हमारे ख़ानदानों में कि अमूमन को पपी हाँ जी, उन्होंने जो आज वो खाला देखो, उस तरह का मामला था या? हाँ नहीं, जो भी हमारी जो परवरिश भी किया उन्होंने, जो भी पढ़ाई लिखाई हमने की है, उन्हीं के मरहूने में रहता है। तो यानी कि वो बिल्कुल आपकी वालदा की तरह थी? वालदा नहीं, शी वाज माय फादर फिगर। अच्छा, मैंने तो उनको अपना बाप कहता था। और ये टीपू कब का वाक़या है? सर ये है 3 साल पहले का वाक़या। 3 साल पहले की बात? जी सर। तो आपकी बहुत अटैचमेंट थी उनके साथ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने उनको गाने सुनाने जब भी जाना, तो आखिरी टाइम पे उन्होंने पहचानना छोड़ दिया था सबको। ठीक है, बाज़ औक़ात ओल्ड एज में हो जाता है, डिमेंशिया जिसे कहते हैं। डिमेंशिया। लेकिन मुझे देख के फिर भी थोड़ी तक क्या थी टीपू। ओह, तो वो फिर मैं सबको छेड़ता था, देखा शी स्टिल रिमेंबर्स मी। यार ये मोहब्बतें भी क्या चीज़ होती है कि देखो लोगों के हाफजे भी ख़त्म हो जाते हैं मेडिकली, मगर जो लोग उन्हें बहुत अजीज़ होते हैं उनको देख के एक चमक जो है वो उनकी एक शनासाई की चमक जो है वो आती है। बिल्कुल आती है। क्या कहती थी आपको वो प्यार से? टीपू, टीपियाँ, टीपे, टाइम जब बहुत उनका दिल होना तो वो मुझे गाना सुनाओ। तो मुझसे गाना सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सा गाना ख़ास तौर पे आप उन्हें सुनाते थे? लग रहा था आपने अपना नाम कमाया, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पाकिस्तान में आपके प्लेयर्स बड़े शौक़ से देखे जाते हैं और माशाल्लाह माली आसूदगी भी आपको हासिल हुई, तो देख के खुश होती थी वो? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यूज़ टू टेक ए प्राइड, बट लेकिन वो खुद तो पाकिस्तान की शायद पहली 5 ख़वातीन में होंगी जिन्होंने सितारे इम्तियाज़ लिया होगा। अच्छा, किस शोबे से थी वाबस्ता? कन्नड़ डॉक्टर नसीम अख्तर। अच्छा। आर्मी मेडिकल के उनकी बड़ी सर्विसेज है सर। अच्छा, माशाल्लाह। ट्रेन्स की हैं जितनी भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाके कोर्स करके आई हैं, अमेरिका से। शी टॉट साइकोलॉजी। बहुत काबिल थी, बहुत काबिल थी। और हमारे ख़ानदान में जितनी भी एजुकेशन आई है वो फूफी की वजह से, उनकी मरहूने मिन्नत है। शी वाज द फर्स्ट वन। फिर उन्होंने वो जोत सब में जगाई, सबको कहा कि बच्चों को पढ़ाएं, वरना हम लोग ज़रा लठ मार, लाठी मार, दे मार, 4.5 कुसोन मुकी, बस बदमाशियाँ। उन्होंने ये पैटर्न तोड़ा, कहा कि नहीं, बच्चों को पढ़ाएं और इनको मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। इनको पढ़ाई की तरफ, हमें पढ़ाई हमारे ख़ानदान को तालीम की तरफ लगाने। मैं उनको अपने ख़ानदान की सर सैयद कहता हूँ। वाह, ख़ानदान में क्या बात है। किस मौके पे 3 बरस हो गए आप कह रहे हैं उनके इंतकाल को, किस मौके पे वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आपको जाने के बाद याद आई? हर ईद पे याद आती है, क्योंकि मेरी ईद का कोई खास मोमेंट होता है सर। ईद क्योंकि मुझे ईद पे बहुत याद आती है। ईद पे बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि कोई खास वजह? हाँ सर, वो देती ही ईद वो थी। अच्छा। सबसे पहले हमें ये था कि कहीं से ईद मिले ना मिले, फुप्पो से मिलेगी, फुप्पो ईद देगी। आप फुप्पो ही कहते थे उन्हें? फुप्पो ही कहते थे। कभी कभी कर्नल भी कह देता कर साहब। फिर कभी कभी अब आखिरी दिनों में रोमांस करना शुरू, हेलो नसीम, हाउ आर यू, यू मिसिंग मी, ओह वी हैव नॉट सीन सच अ गुड लुकिंग गाय। दबाता था पाँव उनके। आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा कोशिश करता था उनको रोमांस करने की, उनको हंसने हंसाने की, उनको गाने सुनाने की। आखिरी मुकालमा जब उस हालत सेहत में थी, कोई याद पड़ता है आपको, क्या बात हुई आपकी उनसे?
मैं भी रिमेंबर शी सेइंग टू मी, कुड़ियाँ होंगी ना तेरियाँ, पैसे शैसे भी जमा कर। That's what she is always someone जिसको लोगों की परवाह थी, फिक्र थी। वो हमेशा सोच रही होती थी आपके बारे में, सब के बारे में, खाली मेरे बारे में नहीं, मेरे दूसरे बहन भाई के बारे में, अपने दूसरे पूरे खानदान के बारे में। टिपू, कोई गिल्ट जिंदगी में? बाज़ औक़ात आप सर क्या कहते हैं, अपने उस्तादों के सामने बोल पड़ते हो, आपको सब्र करना चाहिए। बाज़ औक़ात मैं अपनी बेगम के सामने, आई एम रियली सॉरी हाजरा, बाज़ औक़ात मैं तुम्हारा दिल दुखा देता हूँ, तुम सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हो, मैं गुस्से हो जाता हूँ और बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे। मेरी क्योंकि मुसलमान हुआ जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज है, तो हम जब किसी को अपने हाथों से कुछ नहीं पहुँचा सकते, फिर हम अपनी ज़बान जो है ना, ये बड़ी जालिम है, क्योंकि इसका ज़ख्म भर जाता है, रूह का ज़ख्म नहीं कभी भरता। आपको मैंने कोई ऐसी बात की है ना पब्लिकली, ऐसी वो भरती नहीं है सर, वो कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करती है। यही जो बात आप कर रहे हैं, कोई ऐसी बात टिपू जो जब आदमी कामयाब नहीं हुआ होता, अचीवमेंट्स नहीं आती ज़िंदगी में, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला जो किसी की तरफ से आया हो, ज़िंदगी में गड़ गया हो, ताकि लोगों को एहसास हो सके कि अगर किसी शख्स ने अभी कामयाबी हासिल नहीं की तो उसे मेने या ताने मारने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ़ होती है? सर बड़े मारते थे, कहते थे ओए लंबे बाल रखे देसी पंजाब के आते हैं, अब देखो जनानी बन गया, अब देखो क्लीन शेव कर ली। तो मैं कहा यूरोप के सारे बंदे ही कहते जनाने ने, वो जो माशरे के टैबूज़ हैं, जब वो आप उनका शिकार बनते हो तो तकलीफ़ देते थे, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं कि बगैर सोचे समझे। मुझे लगता है कि ये जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दो है जिसको हम एड्रेस नहीं करते, उनको ओवरकम कर लें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी जहालत और गुर्बत। पढ़े लिखे जाहिल हम प्रोड्यूस करते हैं। आजकल तुम टीवी तो नहीं आ रहे, मैं कहा वीरे तू टीवी देखना है, मेरा ड्रामा 8 तो 9 बजे आता है नहीं, तो मैं कहा फिर मैनू क्यों करना पे? उन्होंने कहना ही नहीं। कई माशरे में हर होता ना गलत नाम इतना आम हो गया कि वो अब गलत रहा ही नहीं, लेकिन हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गए जब मिसकमिटमेंट जो है या गलत चीज़ें जो है ना वो सेकंड नेचर बन गई, सेकंड नेचर बन गई। लोग अब उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। उनके पास है अगर इफ आई हैव सम पेड यू ऑन टाइम, सो दिस इज अ ग्रेट थिंग। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है किसी ने आपको टाइम पे कर दिया। आप जिस लेवल पे हैं माशाल्लाह, तो इस वक्त भी ये मसाइल रहते हैं, ये पेमेंट वक्त पे ना मिलने के या पेमेंट बहुत कम, लेकिन है ओवरऑल जनरल। अगर अपनी बात करें फिर तो बंदा सेल्फिश हो जाता है ना। एक अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको शदीद ज़रूरत हो मगर आपको आपका मुआवजा ना मिला हो? बहुत मरतबा ऐसा हुआ है, लेकिन मैं तो अक्सर कहता हूँ हमारी फील्ड में पाकिस्तान में पैसे काम के नहीं मिलते, सब्र के मिलते हैं। आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट? जब मेरे बच्चे रोशी तो खुशी मेरे पास आए थे, माशाल्लाह, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। और सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा जो आज भी अगर याद आए तो जिसे कहते हैं ना आंखें भीग जाती हैं आप? यही है मेरी फुप्पो की डेथ। फुप्पो की डेथ जो है, कोई ऐसी बात जो आप फुप्पो से कहना चाहते थे ज़िंदगी में, किसी वजह से नहीं कह पाए? आप हैं और कैमरा है। I was very expressive. I always said I love you, and we had never had a communication gap. हमारा कभी भी राब्तों का मसला नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जो लम्स और जिस मोहब्बत की माँ बाप को आखिरी उम्र में ज़रूरत होती है, मैंने समझा मैं फ़ोन पर ही वो सारा कुछ पूरा कर पाऊँगा। मैं वो मोहब्बत आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, बट आई नो यू आर हेयर समवेयर वाचिंग मी एंड यू लिव इन माई हार्ट एंड आई एम सेइंग यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे इन माई हार्ट। मुझे लगता है मरता वो है जिसको हम भूल जाते हैं, इसलिए आप हमेशा मेरे साथ हैं और आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आई लव यू। कोई ख्वाब ऐसा जो आपको लगता हो कि यार बहुत कुछ ज़िंदगी में मिला, मगर कुछ ख्वाब ऐसे थे यार जिनकी उम्र गुजर गई, अब चाहे सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाए वो ख्वाब नहीं पूरा हो सकता? हाँ सर, वो बचपन में खेलते थे वॉलीबॉल, तो वो होता था कि मुझे लगता अमीर वो होता है जिसको सोचना ना पड़े। अगर बंदे को ये सोचना पड़े यार मैं ऐसी लावा या ना लावा, वो अमीर नहीं है। तो बचपन के होंगे कि बंदे को पता ही नहीं होंगे। तो साडा बचपन आइंदा सी कि सानू पता सी कि यार ट्यूशनां पढ़ानियां ने ते काम टुरना है, यार इंज करना मैं,
ਉਹ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੀ ਨਾ वो नहीं नसीब हुई। ਉਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਵਾਰਾਗਰਦ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ मगर एक फिक्र थी। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਵਲਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬਹੁਤ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਵੇਲਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। जी नजफ, क्या है प्रोग्राम के आखिरी मरले? जी अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त गूगली। जी टीपू, तो गुगलीगिरी रेडी? जी सर। टीपू, ये चारों कमाल की अदाकाराएं हैं, महविश हैं, सबा कमर हैं, दीपिका हैं और तमन्ना दिल की तमन्ना भाटिया। आप खुद एक कमाल के अदाकार हैं। आप कैसे, आपके नज़दीक एक्टिंग स्किल्स के हवाले से 1 2 3 4 और आपके नज़दीक आपको ज़्यादा खूबसूरत कौन लगती है, ज़्यादा प्यारी कौन लगती हैं आपको इनमें से? ज़्यादा प्यारी तो मुझे अपनी बीवी लगती है, ठीक हो गया, तो तुसी बिल्कुल तो ही ठीक है। बहुत अच्छी गल की थी। घर भी तो जाना है। अच्छा जी, अदाकारी दीपिका 1, वाह, सबा 2, वेरी गुड। महविश 3, हाँ जी, दिल की तमन्ना 4। दिल की तमन्ना। टीपू, बेगम साहब के सामने तारीफ कर लेते हैं आप मुख्तलिफ हीरोइंस की? नहीं सर, एडा मैं सिकंदर आजम नहीं हुआ। हाय, थैंक यू सो मच टीपू, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने का। थैंक यू। ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।